गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में झड़प की वजह पड़ोसी देश की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। चीन ने ठीक एलसी पर ही एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली थी। भारतीय सेना को इस स्ट्रक्चर पर आपत्ति थी। 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इसे लेकर कई बार चीनी कमांडर को आपत्ति दर्ज करवा चुके थे। एक बार उनके कहने पर चीन ने इस कैंप को हटा भी लिया, लेकिन 14 जून को अचानक फिर से यह कैंप लगा दिया गया। कर्नल संतोष के जवान उस कैंप को खुद उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने खुद कैंप तक जाकर चीन के सैनिकों से बात करने का फैसला लिया। शाम 4 बजे के आसपास वो अपने 40 जवानों के साथ पैदल ही उस कैंप तक गए। इससे पहले तक वहां तैनात चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को आपस में जानते थे, लेकिन जब कर्नल संतोष वहां पहुंचे तो उन्हें नए चेहरे नजर आए। इंटेलिजेंस ने उन्हें उसकी रिपोर्ट पहले ही दे दी थी। तिब्बत में चल रही किसी एक्सरसाइज से सैनिकों को लाकर गलवान में डिप्लॉय किया गया। जैसे ही कर्नल संतोष ने सवाल किया तो एक चीनी सैनिक ने आकर उन्हें धक्का दिया और गालियां देने लगा। ऐसा देखते ही 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने चीन के सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी में दोनों ओर के सैनिक घायल हो गए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तहस नहस कर दिया। इसी बीच कर्नल संतोष ने घायल सैनिकों को पोस्ट पर वापस भेज दिया और वहां से सैनिकों को बुलवाया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और वहां भारतीय और चीन सैनिकों का जमावड़ा बढ़ते जा रहा था। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर कर्नल संतोष के सर पर आकर गिरा। फिर दोनों ओर से पथराव होने लगा और 1 घंटे तक एक उत्तम गुत्था झगड़ा चलता रहा। कुछ देर में खून खराबे में बदल गया ये झगड़ा। चीन के लगभग 300 सैनिक थे और उसका सामना करने के लिए भारतीय जवानों की तरफ से 40 से 45 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। भारतीय सैनिकों के पास हथियार तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं चीन के सैनिकों ने इस झगड़े की प्री प्लानिंग के लिए कटीले तार और बंधे डंडे, लोहे की रॉड और बड़े बोल्डर पत्थर जमा कर रखे थे, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। चीन के सैनिक जब इन सब सामान को इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर हमला कर रहे थे, तब तक हर इन्फेंट्री बटालियन में तैनात भारतीय सेना की घातक प्लाटून वहां पहुंच गई। उन सैनिकों ने चीन के सोल्जर्स पर जमकर हमला किया, जिसमें चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। झगड़ा गलवान घाटी के किनारे खड़ी खाई के ठीक पास चल रहा था। यही वजह थी कि जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खून खराबा हुआ तो सैनिक कुछ नीचे की तरफ नाले में गिरने लगे। इनमें भारतीय भी थे और चीनी सैनिक भी थे। गलवान नाले में बर्फीला पानी था और खड़े नुकीले पत्थर थे। घटना की जगह मौजूद सैनिकों और इलाके के कमांडर ने जो रिपोर्ट सेना मुख्यालय और सरकार को सौंपी है, उसके अनुसार आधी रात तक ये झगड़ा जारी रहा। जब हालात कुछ नियंत्रण में आए तो दोनों ओर के सैनिक अपनों के शव अपनी अपनी पोस्ट पर ले जाने लगे। इसी बीच कुछ गंभीर रूप से जख्मी सैनिकों को भी इस इलाके से पोस्ट तक ले जाया जाने लगा। ये दोनों ओर चल रहा था। चीन की सेना ने भारतीय सेना के 10 अफसर और जवानों को बंधक बना लिया था। 2 दिन बाद मेजर जनरल स्तर की बैठक में हुई बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया। सूत्र बताते हैं कि चीन सेना के एक कर्नल और कुछ सेना को भारतीय सेना के गिरफ्त में भी थे। ये सभी सैनिक युद्धबंदी नहीं थे, क्योंकि दोनों ओर के सैनिक उस रात घायल हुए थे और एक दूसरे की सीमा में गलवान नाले के आसपास बहकर आ गए थे। उस रात भारतीय सेना के कर्नल संतोष समेत 20 जवानों को भारत ने खोया था, जबकि चीन के 16 से 20 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक दिन पहले दिए बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने माना कि इस लड़ाई में भारत ने 40 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है। उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय सेना के 16 चीनी सैनिकों के शव उन्होंने सौंपे हैं। वहीं मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद जो 10 भारतीय सैनिक चीन के इलाके से लौटे हैं, उसमें 2 मेजर भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद।